बहुत कंफ्यूजन, ग्रह का असर होता है, नहीं होता है, मंत्रों के प्रभाव होते हैं, नहीं होते हैं, रत्नों का असर होता है, नहीं होता है। आज की डेट में लोग इसी जिरह में फंसे हुए हैं, इसी विवाद में फंसे हुए हैं, इसी डिस्कशन में लगे रहते हैं। लेकिन मैं छोटी-छोटी बातें आपको बता देता हूं। देखिए, फंडामेंटली जो ये शरीर चल रहा है ना, इसका मूल स्वरूप है विचार। आपके दिमाग में 60,000 विचार एक दिन में कौनते हैं। उन 60,000 विचारों में से कौन सा विचार है जिस पे आप एक्टिव हो जाते हैं और कौन सा विचार अच्छा भी आप छोड़ देते हैं। सिंपल सी एक बात है कि वो विचार जो उस पर्टिकुलर महादशा अंतर्दशा के तहत आपके दिमाग में कौंधाई गई है या एक्टिवेट हो गए आप समहाउ, आप दोनों ही एंगल से बोल सकते हैं। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे हो रहा है? फंडामेंटली आपने किसी विचार को पकड़ा ही क्यों, उसको भी जाने क्यों नहीं दिया, उस पे एक्टिव क्यों हो गए? बेसिकली ये हमारे चारों तरफ ऑरा है, जो कलर्स के ऑरा हैं। ये प्राइमरीली 7 रेज हैं जो साइंस ने प्रूव किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उन्हीं 7 रंगों को हमने ग्रहों से बांध रखा है, कनेक्ट कर रखा है, जिससे फायदा ये होता है कि जब वो कोई पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई पड़ता है तो हम मानते हैं कि उस ग्रह के उस कलर के प्रभाव में हम सबसे ज्यादा हैं। और उस कलर से प्रभावित जो विचार उगते हैं, डेवलप होते हैं, उन विचार को हम फॉलो करते हैं और उस विचार में हमें सफलता मिलती है। दूसरे किसी विचार में सफलता नहीं मिल पाती, अतः हम बोलते हैं अभी इस ग्रह का प्रभाव चल रहा है और इस ग्रह से मेरे लिए अच्छा हो रहा है, या इस ग्रह का प्रभाव चल रहा है और इस ग्रह से तो खराब ही खराब हो रहा है। क्योंकि हम खराब ग्रह की महादशा में खराब विचार से प्रेरित हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों को हम परिवर्तित कर सकते हैं अगर हमने उस तरह के रत्न पहने जो अल्टीमेटली उन्हीं कलर्स को प्रक्षेपित करता है हमारे ऊपर। अन्यथा मंत्रों से साउंड फ्रीक्वेंसी लाइट वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइट वेव्स साउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज के साइंस में सारी बातें विदित हैं। अगर इन चीजों को डिटेल में समझना हो तो astrologystarts.com पे जाकर जरूर समझें।